हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सैनी गवर्नमेंट विंस कॉन्फिडेंस मोशन बाय वॉइस वोट इन हरियाणा। सैनी गवर्नमेंट विंस कॉन्फिडेंस मोशन बाय वॉइस वोट इन हरियाणा। सैनी गवर्नमेंट यानी सैनी सरकार ने विंस यानी जीता, कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास मत, बाय वॉइस वोट यानी वो ध्वनि मत से इन हरियाणा के अंदर। सैनी सरकार ने विश्वास जीता, वॉइस वोट यानी ध्वनि मत से इन हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, हाल ही के अंदर नए जो मुख्यमंत्री हरियाणा के शपथ ली, उन्होंने वॉइस वोट से यानी ध्वनि मत से विश्वास जीता सदन में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, सैनी, यहाँ सैनी गवर्नमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा विंस यानी जीतना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का कारण सिंगुलर वर्ब आएगी ना। कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, जो पद होता है प्रस्ताव लाया जाता है वो विश्वास प्रस्ताव। बाई वॉइस वोट यानी विश्वास प्रस्ताव, बाई वॉइस वोट यानी ध्वनि मत से इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़, नायब सिंह सैनी लीड बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा ऑन वेडनेसडे वॉन द ट्रस्ट वोट बाय वॉइस वोट इन द स्टेट असेंबली ईयर ए डे आफ्टर ही टुक ओथ एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। नायब सिंह सैनी लीड यानी नायब सिंह के नेतृत्व करता बीजेपी गवर्नमेंट, नायब सिंह के नेतृत्व में जो बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर वेडनेसडे यानी बुधवार को वॉन यानी जीता, ट्रस्ट वोट यानी विश्वास मत, बाई वॉइस वोट यानी किससे, ध्वनि मत से, इन स्टेट यानी स्टेट असेंबली यानी राज्य विधानसभा में, हियर यानी यहाँ, ए डे आफ्टर एक दिन बाद, ही टुक ओथ उनके शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद, एज द न्यू चीफ मिनिस्टर नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, नायब सिंह सैनी लीड बीजेपी गवर्नमेंट, नायब सिंह के नेतृत्व में जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन हरियाणा, हरियाणा के वेडनेसडे यानी बुधवार को वो यानी जीता, उन्होंने ट्रस्ट वोट यानी उन्होंने विश्वास मत जीता। नायब सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार हरियाणा में उसने विश्वास मत जीता। ठीक है, वॉइस वोट यानी ध्वनि मत से इन द स्टेट यानी राज्य असेंबली के अंदर, राज्य असेंबली यानी राज्य विधानसभा के अंदर। यहाँ पे ए डे आफ्टर यानी एक दिन बाद, ही टुक ओथ उन्होंने जैसे ही शपथ ली, एज द न्यू चीफ मिनिस्टर नए मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द जननायक जनता पार्टी जेजेपी एमएलए लेफ्ट द हाउस व्हेन द ट्रस्ट वोट वाज टेकन अप। द जननायक जनता पार्टी जेजेपी, ठीक है ना, जेजेपी एमएलए लेफ्ट उन्होंने छोड़ा, द हाउस उन्होंने जननायक जनता पार्टी ने हाउस छोड़ा यानी उन्होंने सदन छोड़ा, वेन यानी जब, द ट्रस्ट वोट वाज टेकन अप जब ट्रस्ट वोट मतलब रखा गया, ट्रस्ट वोट के लिए प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, विश्वास मत के लिए प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, जननायक जनता पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, एमएलए जनता यहाँ पे, और लेफ्ट यानी छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। ठीक है, लीव यानी छोड़ा, द हाउस यानी हाउस को, द आर्टिकल का काम कर रहा, हाउस यहाँ पे नाउन है, वेन कंजक्शन लगा रखा, द ट्रस्ट वोट वाज टेकन जब ट्रस्ट वोट यानी विश्वास प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, टेबल पे। आगे बढ़ते हैं। द जेजेपी हेड इशूड ए व्हीप। द जेजेपी हेड इशूड ए व्हीप, जेजेपी ने एक व्हीप जारी कर रखा था। ठीक है, द जेजेपी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जारी किया था। व्हीप यानी एक ऐसा आदेश जिसमें सभी पार्टी के जो एमएलए है उनको मानना होता है, जो मुखिया उनकी जो पार्टी के जो मुखिया कहते हैं वो करना होता है, उसको व्हीप बोलते हैं। ठीक है, आस्किंग कहते हुए इट्स 10 लेजिस्लेटर टू रिमेन absent फ्रॉम द असेंबली ड्यूरिंग द वोटिंग ऑन द कॉन्फिडेंस मोशन। फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। द जेजेपी हेड इशूड ए व्हीप, जेजेपी एक इशू यानी जारी किया था एक व्हीप, आस्किंग यानी कहते हुए इट्स 10 लेजिस्लेटर इनके 10 विधायकों लेजिस्लेटर टू रिमेन यानी बने रहे, absent यानी अनुपस्थित, फ्रॉम यानी कहां से, असेंबली से यानी सदन से अनुपस्थित बने रहे, ड्यूरिंग द वोटिंग यानी वोटिंग के दौरान, ऑन द कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास मत के दौरान, विश्वास प्रस्ताव के दौरान। ठीक है ना, जब
विश्वास पत्र रखा जाए वहां पे, तो उनको बोला गया था कि आप सदन में उपस्थित नहीं रहोगे। ठीक है ना, वापस दे जेजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, द आर्टिकल है, जेजेपी यहाँ पे नाउन है। मैंने क्या हुआ, आर्टिकल 3 होते हैं, आर्टिकल 3 के बाद ए एन दी और इनके बाद हमेशा नाउन लगता। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस इशूड, उन्होंने एक मतलब ये आदेश जारी किया था। ठीक है, व्हीप का मतलब आदेश। आस्किंग यानी कहते हुए, इट्स 10 लेजिस्लेचर यानी इनके 10 विधायकों को, टू रिमेन यानी बने रहे, अब्सेंट यानी अनुपस्थित, फ्रॉम कहां से, असेंबली से यानी विधानसभा से, ड्यूरिंग वोटिंग यानी वोटिंग के दौरान, ऑन द कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास मत के दौरान, एब्सेंट यानी अनुपस्थित बने रहे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। हुआ क्या कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट थी, यानी गठबंधन की सरकार थी वहां के अंदर, लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण, इनके बीच में विवाद होने के कारण वहां की मतलब इन गवर्नमेंट ने रिजिग्नेशन, खट्टर सरकार ने, वहां जो मुख्यमंत्री थे पूर्व में खट्टर, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और पूरी सदन भंग हो गया। ठीक है ना, पूरी सरकार गिर गई। ठीक है, उसके बाद में जो नई सरकार बनी, उसके जो मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, ठीक है ना, उनके नेतृत्व में जब सरकार बनी तो विश्वास मत प्रस्ताव पास करना होता है, वहां विश्वास मत हासिल करना होता है, तो उसी के दौरान ये वहां पे प्रक्रिया हुई। इसको बोलते हैं, जो उन्होंने विश्वास मत विंस कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने जीत लिया, उसी के बेस ऊपर ये सारी न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपने हर राज्य के अंदर, जैसे भी गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई टकराव होता है और गवर्नमेंट गिरती है और फिर वापस नई सरकार बनती है, तो वहां पे ये विश्वास मत मतलब पारित किया जाता है, विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। जो वो अगर पारित हो जाता है सरकार के पक्ष में तो वो गवर्नमेंट चलती, मतलब वो गवर्नमेंट जीत जाती है, और अगर नहीं होता तो वो वापस गवर्नमेंट गिर जाती है, इस प्रकार। ठीक है ना, तो अभी रिसेंटली बिहार के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है ना, पहले आरजेडी के अंदर शामिल थे, बिहार महागठबंधन था उनका, और फिर उनसे मतलब कोalition, वो गवर्नमेंट मतलब टूट गया गठबंधन, और फिर बीजेपी के साथ में आए वो वहां पे, और वापस उसी दिन सुबह त्यागपत्र दिया और शाम को शपथ ग्रहण कर ली। इस प्रकार मतलब होता है इसके अंदर, ऐसी सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पुट द ट्रस्ट वोट फॉर वोटिंग बाय वॉइस वोट विच द सैनी गवर्नमेंट वोन, फुल स्टॉप। स्पीकर यानी स्पीकर का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष। ज्ञानचंद गुप्ता पुट द ट्रस्ट वोट, स्पीकर यानी अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रखा ट्रस्ट वोट यानी प्रस्ताव रखा, फॉर वोटिंग यानी मतदान के लिए, वो वॉइस वोट यानी बाय वॉइस वोट, वॉइस वोट यानी ध्वनि मत से, विच जो कि द सैनी गवर्नमेंट वोन, जिसने सैनी गवर्नमेंट ने जीता उस वॉइस वोट को, यानी मतदान से मतलब ध्वनि मत से उसको जीत लिया। स्पीकर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है ना, ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा। पुट यानी रखना, पुट यानी रखना, द ट्रस्ट वोट यानी विश्वास मत रखा, फॉर वोटिंग यानी चुनाव के मतलब चुनाव के लिए, बाई वॉइस वोट यानी ध्वनि मत के लिए, विच द सैनी गवर्नमेंट, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा वॉइस वोट के लिए आया विच। यहाँ पे अगर व्यक्ति की बात होती तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आता। ठीक है, विच द सैनी गवर्नमेंट, जिसको सैनी गवर्नमेंट ने जीता। ठीक है ना, सैनी गवर्नमेंट जीत गई। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर अनिल विज वाज प्रेजेंट इन द हाउस, फुल स्टॉप। फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर, पूर्व राज्य गृह मंत्री एंड सीनियर यानी वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल विज वाज प्रेजेंट इन द हाउस। पूर्व गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री है ना, एंड सीनियर यानी वरिष्ठ बीजेपी लीडर अनिल विज वाज प्रेजेंट, वो भी वहां उपस्थित थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर, यहाँ पे सब्जेक्ट काम अनिल विज, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। वाज अनिल विज सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई। प्रेजेंट यानी बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो बी प्लस प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का, इन द हाउस यानी हाउस के अंदर वो उपस्थित थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। During the voice vote, besides JJP 10 MLA lone legislature of the Indian National Lok Dal was also not present in the house, full stop. During the voice vote ध्वनि मत के दौरान
ठीक है। बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त जेजेपी के 10 एमएलए यानी उनके अतिरिक्त जेजेपी के 10 एमएलए को यानी विधायकों के अतिरिक्त लोन यानी जो अकेले एमएलए लेजिस्लेटिव विधायक है किसके इंडियन नेशनल लोक दल के वाज आल्सो वो भी नॉट प्रेजेंट इन द हाउस, वो भी हाउस के अंदर उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द वॉइस वोट यानी ध्वनि मत के दौरान बिसाइड यानी जेजेपी के 10 एमएलए के अतिरिक्त जो एक अकेले एमएलए है लोन लेजिस्लेटर ऑफ द इंडियन लोक दल के जो अकेले एमएलए हैं वाज आल्सो नॉट प्रेजेंट, वो भी उपस्थित नहीं थे हाउस के अंदर। वाज यहाँ पे बी फॉर्म है और प्रेजेंट इसके एडजेक्टिव का, आल्सो एडवर्ब का काम करा, नॉट यानी नहीं थे, इन द हाउस यानी हाउस के अंदर वो उपस्थित नहीं थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस मेंबर आस्क्ड स्पीकर गुप्ता टू कंडक्ट वोटिंग थ्रू द सेक्रेट ballot, but the refused, saying there was no provision in the rules for the same. Full stop. कांग्रेस मेंबर आस्क्ड, कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि स्पीकर गुप्ता टू कंडक्ट यानी आयोजन कराया जाए या करवाया जाए वोटिंग के थ्रू सेक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के थ्रू वोटिंग किया जाए। बट परंतु कंजक्शन लगा के ही रिफ्यूज, परंतु उन्होंने मना कर दिया। सेइंग यानी कहते हुए देयर वाज नो प्रोविजन, यहाँ कोई प्रोविजन यानी प्रावधान नहीं इन द रूल्स ऑफ फॉर द सेम यानी इसके जैसा का जैसा कोई रूल नहीं, इसके समानांतर, सेम यानी इसके समानांतर कह सकते हैं अपन। ठीक है ना, मतलब ध्वनि मत से अगर पारित हो गया विश्वास तो फिर इसके समानांतर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रह जाता, कहने का मतलब ये। आगे वापस देखते हैं। कांग्रेस मेंबर कांग्रेस के सदस्य आस्क्ड, इसकी मेन वर्ब है, किससे कहा? स्पीकर से, गुप्ता से। टू कंडक्ट यानी एक संचालन किया जाए, आयोजन किया जाए वोटिंग का, किसके कैसे? सेक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान। बट परंतु ही रिफ्यूज, परंतु उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज यानी मना कर दिया। सेइंग यानी कहते हुए कि देयर वाज नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इन द रूल्स यानी रूल के अंदर, फॉर द सेम यानी ऐसी कंडीशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कानून के अंदर। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग।